चलो जब तुम बताओ। मेरी शादी कब होगी? अब तो मेरे कजन्स और फ्रेंड्स की भी हो रही है। तत्व यानी एलिमेंट्स। एक ही परमाणु समूहों एक ही परमाणुओं के समूह के तत्व कहते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बनते। देखो इसका मतलब ये है कि तत्व क्या चीज़ है। जैसे हम बात करना चाहेंगे कि यार तत्व क्या चीज़ है, तो समान परमाणुओं के समूह। कैसे? समान परमाणुओं के समूह के तत्व कहलाते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, यानी परमाणु से ही मिलकर क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। अब तक के 114 तत्व खोजे जा चुके हैं। 92 सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि शेष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ये लाइन, ये वाला, कि बिल्कुल पूछ देता है कि अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। 114, 92 कहाँ से मिले? प्रकृति से मिले हैं। ठीक है। 114 तत्व व्यवस्थित रूप से आवाज सारणी में मिलते हैं। ऑक्सीजन तत्व है, गैस, ये आपको ध्यान रखना है। अवस्था में ऑक्सीजन रासायनिक में तत्व है, भौतिक में ठोस है, लोहा तत्व है। ठीक है, भौतिक अवस्था में ठोस है, पारा द्रव है, विद्युत का पारा क्या है? चालक है, धातु है, सिलिकॉन उपधातु है, विद्युत में अर्धचालक, ये आपको याद रखना है। तत्व धातु, अधातु और उपधातु से बनते हैं। धातु ऐसे तत्व होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनके कुछ फैक्ट हैं, कुछ देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। आयरन विभव, विद्युत ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धारा बहने लगती है। हमें इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है। यह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। कमरे के ताप में ठोस अवस्था में होते हैं। अपवाद पारा, ये अगाध वर्धनी होते हैं। इन्हें पीटने पर फैलते हैं, जिससे चादर बनाया जाता है। ये तन होते हैं जिन्हें खींचकर तार बनाया जाता है। ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है, गलनांक अधिक होता है। वायु और जल में रखने पर सापेक्षिक नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना देते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम धातु के ऑक्साइड स्वाद में कड़वे होते हैं अर्थात क्षारीय होते हैं। अपवाद एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी है। धातु जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अधातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप इसको पढ़ के जाइएगा, जिनके जो गुण हैं पूछे जाते हैं। अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अपवाद क्या? ग्रेफाइट, पूछ लेगा। सभी गैस अधातु होते हैं। अधातुओं का आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही उच्च होते हैं। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार की धातु चमक नहीं होती। आघात वर्धनीय तने नहीं होते हैं। विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक, घनत्व, क्वथनांक कम होता है। इनका ऑक्साइड स्वाद में खट्टा और अम्लीय होता है। वायु और जल के साथ प्रभावित नहीं होते हैं। सभी गैसें सल्फर, फास्फोरस और कार्बन में धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। धातु, ये धातुओं का समान धारा प्रवाहित नहीं करते, बल्कि धारा का प्रवाह कोटर के माध्यम से होता है। कोटर या होल बोलते हैं उनको। कोटर के माध्यम से इसका प्रयोग मेमोरी कार्ड, सेम पीसीबी बनाने में किया जाता है। बोरान, सिलिकॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल पूछ देता है हमेशा के लिए। उपधातु को अर्धचालक कहा जाता है। इस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। दिमाग पृथ्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe, Na और ओशियल फेकना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु हैं अल्फेकना, एल्युमिनियम, Na। शरीर में पाए जाने तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एथिल मरकैप्टन का प्रयोग एलएनजी गैस को दुर्गंध युक्त बनाने के लिए किया जाता था, ताकि सिलेंडर का दिशाओं का पता लगाया जा सके। इम्पोर्टेंट है ये।
अकार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जो कार्बनिक उपस्थित नहीं होता उन्हें अकार्बनिक कहा जाता है। CH2 SO2 इस तरीके से। N2O ऑक्साइड में लॉफिंग गैस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्या लॉफिंग गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यौगिक भाग लेने वाले तत्व, देखो जैसे CO2 है, 2 तत्व भाग लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2। परमाणु का अनुपात 1:2 के अनुपात में होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण के अंतर्गत आते हैं वैसा मिश्रण जिसमें अवयव पूरी तरीके से नहीं मिले होते हैं, अर्थात अवयव कहीं अधिक तो कहीं कम पाए जाते हैं। बारूद बारूद, कोहरा और आलू का मसाला, अरहर मशरूम का मिश्रण। समांग मिश्रण ऐसे मिश्रण जब अवयव पूरी तरह घुल जाते हैं। शुद्ध शरबत, शुद्ध वायु, पका हुआ दाल, अरहर मसूर आदि का। आगे बढ़ते हैं। शिलकन विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से विलयन बनते हैं। विलयन में विलेय और विलायक दोनों होने चाहिए। विलयन के अवयवों को स्वयं में घोलने वाला विलायक कहलाता है। जैसे जो स्वयं में घोल लेता है उसका विलायक होता है। जल एक सार्वत्रिक विलयन है, पूछ देता है वो, यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। विलयन में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहा जाता है। जैसे चीनी, नमक। तनु विलयन वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम तथा तनु विलयन अधिक होता है, यह पतला होता है। जैसे सिरका और फॉर्मेलिन तनु विलयन है। सांद्र विलयन वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो तो सांद्र विलयन कहलाता है, गाढ़ा होता है। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा जाता है। संतृप्त वैसे विलयन जिसमें अधिक विलेय घोला जा सके, संतृप्त होते हैं। असंतृप्त होते हैं, जिससे विलेय अधिक घोला जाता है। संतृप्त विलयन वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड बोलेंगे, संतृप्त बोलेंगे। अधिसंतृप्त संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है और वह कुछ विलेय को घोला जाता है। इस प्रकार के विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। दिमाग का तापमान बढ़ने से ठोस द्रव गैस की विलेयता बढ़ जाती है, किंतु गैसों की विलेयता घट जाती है। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। विलायक, विलेय, गैस। एग्जाम्पल वायु। विलायक गैस है, विलेय द्रव है, तो भाप और कोयला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। पूछ देता है कि कोयला किसका मिश्रण है, तो गैस और द्रव का मिश्रण है। जैसे धूल, भारी, आंधी, ये गैस और ठोस का मिश्रण है। कोल्ड ड्रिंक पूछ देगा तो द्रव और गैस का मिश्रण है। दूध, पानी, दूध और द्रव का मिश्रण है। शरबत, चीनी, द्रव और ठोस का। देखो कोहरा, धूल, आंधी, कोल्ड ड्रिंक, कपूर, ग्रीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप बिल्कुल रट के जाइएगा। अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था PCS का, उसमें पूछा गया था कि कोहरा किसका मिश्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही पेपर में आपके आने हैं। ग्रीस ठोस और द्रव का है। मिश्र पदार्थ पीतल, ठोस का। विलेयता, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है विलेयता का ये फार्मूला कि विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इंटू 100, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज भी होगा। 5 किलोग्राम जल में 2 किलोग्राम चीनी मिलाया जाता है, विलेयता कितनी होगी? विलेय कितना है? चीनी 2 किलोग्राम, विलायक कितना है? 5 किलोग्राम। विलेयता निकालने के लिए क्या करेंगे? विलेय बटे विलायक इंटू 100, 2/5 इंटू 100। इसको जब लगाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और 20 से फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा।
परिक्षेपण, जब किसी कण का किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है, इस क्रिया को परिक्षेपण कहते हैं। दूध में वसा द्रव के चारों ओर प्रक्षेपित हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। निलंबन, किसी कण का आकार -5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो इसे नंगी आँखों से देखा जाता है, किंतु छन्ना पात्र को पार नहीं कर पाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है। निलंबन अस्थायी होता है, वायु में धुआं, नदी का गंदा पानी, जलो सीरज, ये भी पूछा जाता है। निलंबन कोलाइड, कोलाइड कण का आकार 10⁻7 से लेकर 10⁻5 तक होता है, पूछा जाता है आपके बारे में। इसी नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे ब्लड, स्याही और दूध। कोलाडी विलयन, गाढ़ा को वास्तविक पतला विलयन से अलग करना, कोलाडी विलयन को शुद्ध करना अपोहन क्रिया कहलाती। क्या अपोहन क्या है देख लो, गाढ़े से पतले को निकालना। किडनी रक्त को डायलिसिस विधि द्वारा छानती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल पढ़ के जाइए। निलंबन कोलाइड दोनों में ब्राउनी गति अर्थात टिंडल प्रभाव देखा जाता है। पायस, यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड होता है, इसमें एक कण दूसरे कण से परिक्षेपित हो जाता है लेकिन घुलता नहीं है, पायस कहते हैं इसे। दूध, पेंट, साबुन, ये क्या पायस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल। विलयन, चीनी पानी का घोल, इस कण का आकार 10⁻7 से कम होता है, इसमें ना तो हम रंगी आँखों से देख सकते हैं और नहीं इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ये स्थायी होता है, ठीक है। ब्राउनी गति, कोलाइड और निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से जिगजैग मोशन बनाते हैं। टिंडल प्रभाव, कोलाइड और निलंबन के कणों में जब प्रकाश टकराता है तो इधर उधर बिखर जाता है, इसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। जैसी है प्रकाश की लाइट आई, यहाँ टकराई, इधर भी बिखर गई, उधर से टकराई, इधर भी बिखर गई, इस तरीके से इसे क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव बोलेंगे।